नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बना हुआ है जब से एग्ज़ाम दिए हैं उसके बाद से ही कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई और कुछ ऐसे स्कैम्स हुआ जिसके बाद पूरा का पूरा टेंशन बना हुआ कि क्या नीट का एग्ज़ाम री होगा, मतलब री नीट होगा या नहीं होगा। तो अभी तक में जितना इन्फॉर्मेशन मिला है उस अनुसार से ये है कि जहाँ जहाँ ऐसे स्कैम हुआ है या ऐसी प्रॉब्लम हुआ है सिर्फ वहीं पर री नीट होगा, बाकी सब जगह नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल झेलना पड़ेगा सभी को। झेलना इस मायने में कि अगर री होगा तो सभी का रिजल्ट तो एक ही साथ निकलेगा, मतलब रिजल्ट निकलने में डिले होगा, काउंसलिंग साइकिल्स डिले हो जाएगा और सभी को असर पड़ेगा। तो उस प्रॉब्लम के लिए तो बात तो है। हाँ, कुछ घटनाएं जैसे गंगानगर में प्रॉब्लम्स हुआ था। तो गंगानगर जो राजस्थान का पार्ट है, तो गंगानगर में प्रॉब्लम ये हुआ था कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन मिल गया था, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी मीडियम में क्वेश्चन मिल गया था। मतलब वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था। तो उस प्रॉब्लम के कारण बच्चों का बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ और वो एग्ज़ाम उसका अच्छा नहीं जा सका। और सीबीआई ने 8 कैंडिडेट को पकड़ा है चीटिंग स्कैम में। तो अभी उस पर जांच हो रहा है। पहला नंबर गंगानगर में जो क्वेश्चन मिसमैच हुआ था उसमें तो री होगा डेफिनेटली। चीटिंग स्कैम में अभी तक सिर्फ 8 पीपुल ही पकड़ाया है। तो 8 पकड़ाया है, तब उसमें जांच चल रहा है कि इसका रेंज जोन कितना दूर तक था, इसका असर कितना दूर तक पड़ा था। अगर वाइड एरिया इसका जोन होगा, ज़्यादा दूर तक अगर ये फैला हुआ होगा इस स्कैम का पार्ट, तो पूरे इंडिया में हो सकता है। कभी कभी हुआ भी है, जैसे 2015 में 2015 में री एग्ज़ाम हुआ था पूरे इंडिया का। लेकिन अगर इसका लोकल लेवल होगा, थोड़ा मोड़ा एरिया होगा, तो सिर्फ उसी एरिया में री होगा, पूरे इंडिया में नहीं होगा। और कुछ जगह पे सेंटर फ्रिस्किंग वाला केस था, जो तुम लोगों को पता है कि लड़कियों का हुआ था कि जो मेटल हुक लगा हुआ था बरा में, जिसके कारण उसको बरा को खोल के जाना पड़ा था एग्ज़ाम देने के लिए। तो एक तरह से मेंटल टॉर्चर था, एग्ज़ाम के टाइम में एक ट्रॉमा से गुजरा वैसे स्टूडेंट्स। और उन लड़कियों का एग्ज़ाम बिल्कुल ही बढ़िया नहीं हुआ। तो उन लड़कियों के गार्जियंस के द्वारा केस किया गया था और डिमांड था कि री एग्ज़ाम और थोड़ा बेटर फैसिलिटी होना चाहिए। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा कंट्री में इतने सारे एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती है एनटीए, और उसके बावजूद भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। उसका जो नोटिफिकेशन है, इंस्ट्रक्शन है, गाइडेंस है, वो सही ढंग से नहीं दिया जाता है। ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड किया जाता है जो कि इंचार्ज है और इन्विजिलेशन ड्यूटी में है या फ्रिस्किंग ड्यूटी में है। ये बहुत ही एक छोटी बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि नहीं होना चाहिए इतने बड़े कंट्री के, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो बाय द वे, तो उन जगहों पे फिर से री होने की चांस है, बट पूरे इंडिया में री होने का चांसेस बिल्कुल नहीं है। अब प्रॉब्लम्स यहाँ पे कहाँ से आ जाएगा? प्रॉब्लम उन बच्चों को होगा, नंबर वन, जो बॉर्डर लाइन पे हैं। जो स्टूडेंट बॉर्डर लाइन पे है उनके लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो जस्ट पास हो भी सकता है, पास नहीं भी हो सकता है। जो पूरा मार्क्स है, जो कि 600 प्लस है, जिसका 600 प्लस है वो तो पास करेगा, और जिसका ज़्यादा बढ़िया है उसका गवर्नमेंट कॉलेज भी आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे बिलोंग करने वाला कैंडिडेट है, जिसे कि रिजल्ट का इंतज़ार था और रिजल्ट का इंतज़ार है कि रिजल्ट आ जाएगा तभी पता चलेगा वो क्वालिफाइड है या नहीं है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। क्यों? कि अगर इस बार बाय चांस नहीं हुआ, अगर इस बार नहीं हुआ तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एग्जाम में नेक्स्ट एग्जाम में टाइम कम मिलेगा, टाइम बहुत बहुत ही कम मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम क्या आ गया टाइम कम मिलने वाला? टाइम कम मिलेगा तो क्या होगा? नेक्स्ट एग्जाम भी खराब हो जाएगा। इसीलिए ऐसे बच्चे जो कि बॉर्डर लाइन पे है, अब सजेशन है मेरे तरफ से कि ऐसे बच्चे बॉर्डर लाइन पे हो, इंतज़ार मत करो। नेक्स्ट सेशन के लिए, अगले साल के एग्ज़ाम के लिए अगर ड्रॉप ले रहे हो तो अगले साल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। हमारा क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, 12th का फ्री है हमारे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान नीट पे, जिसपे कि तुम लोग अभी देख रहे हो। क्लास 11 का 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट होगा, तो दोनों मिला के कंप्लीट नीट का तैयारी होगा। इसमें हम लोग बहुत कुछ देखेंगे। पहला नंबर जो पहला है, हमारा रेगुलर लाइव क्लासेस होगा, और ये जो क्लासेस है ये पूरा का पूरा फ्री है, किसी भी चीज़ का कोई चार्जेज नहीं है।
रेगुलर लाइव क्लासेस होगा। दूसरा नंबर, प्रत्येक चैप्टर के बाद हम लोग एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे फुल लाइन बाय लाइन। तीसरा नंबर, हम लोग का प्रैक्टिस सेशन होगा। प्रैक्टिस सेशन दो प्रकार का होगा हम लोग का, एक तो डीपीपी होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर, प्लस मॉक टेस्ट होगा प्रत्येक यूनिट का। तो मॉक टेस्ट हमारा ऑनलाइन मोड में होगा और ये वही होगा, सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा कि एनटीए के द्वारा एग्जाम होता है, बट पेपर पेन मोड में होता है और हमारा जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो एनटीए के द्वारा अदर एग्जाम्स को जैसे ऑनलाइन में कंडक्ट करवाया जाता है वैसे ही होगा। हमारा फैसिलिटी ये सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी की चार्जेज नहीं होगी। और अगर लगता है कि सर हो सकता है सिलेबस पूरा नहीं करवाएंगे, तो हमारा चैनल पे जाके विजिट करके देख सकते हो। पिछले सेशन में भी सिलेबस कंप्लीट करवाए थे और इस सेशन में 2023 सेशन में भी सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाएंगे विथ प्रैक्टिस, गारंटी के साथ। बायोलॉजी निकालोगे ही निकालोगे। अब ये फैसिलिटी अवेल कैसे होगा? पहला नंबर, तुम्हें ई ज्ञान नीट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर सब्सक्राइब पहले से कर लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं किए हो तो अभी कर लो। दूसरा नंबर, नीचे में डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके ग्रुप में शामिल हो जाओ। तो टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाओ। तीसरा नंबर, बेटर परफॉर्मेंस के लिए, बेटर गाइडेंस एंड मोटिवेशन के लिए हमारा ई ज्ञान एंड्रॉयड ऐप है, ई ज्ञान ऐप, उसे इंस्टॉल करके बैच में शामिल हो जाओ। और चौथा नंबर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारा वेबसाइट है www.egyanlive.com, या एंड है दो है, जो मेरा नाम है त्रिभुवन कुमार भारतीय.com, ये दोनों पे सारा चीज़ दोनों पे अवेलेबल रहेगा। तो जल्दी से इसमें शामिल हो जाओ। अगर किसी को और भी कोई कन्फ्यूजन रहता है, कुछ क्वेश्चंस है, कहीं पर मिस्टेक्स है जो कि माथा ख़राब किए जा रहा है और पर्सनली मेरे से बात करना है, तो मेरा मोबाइल नंबर 7002219244 पे कांटेक्ट कर लेना है। प्रत्येक दिन मैं शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे के बीच में अवेलेबल रहता हूँ तुम लोगों का फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स है तुम ही लोग के लिए, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्व करने का। बट जो बॉर्डर लाइन पे है स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी स्टार्ट कर दो, री एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करो, ना ही रिजल्ट निकलने का इंतज़ार करो। अगर पास कर गए तो बहुत बढ़िया है, और नहीं पास किए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे देंगे। क्योंकि पहले क्लास में बताए थे ना, ये कुंभ का मेला नहीं है, प्रत्येक साल ये एग्ज़ाम आता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और प्रत्येक दिन हमारा 8 बजे से क्लास होता है, अभी 8 PM प्रत्येक दिन क्लास होता है, उस क्लास को सभी को ज़रूर अटेंड करना। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।